फरीदुद्दीन गंजे शकर का आपने नाम सुना, यही बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर हैं। दिल्ली की गलियों में चलते, जो भी गैर मुस्लिम देखता चेहरा देख के कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। ये कमाल अल्लाह ने दिया, ये शान अल्लाह ने दी, ये अजमत अल्लाह ने दी, ये मर्तबा अल्लाह ने दिया, ये मकाम अल्लाह ने दिया, ये बुलंदी अल्लाह ने दी। दिल्ली की अदालत में मुकदमा डाल दिया गया, फरीद के चेहरे पे पाबंदी लगा दो, फरीद के चेहरे पे प्रतिबंध लगा दो, फरीद को हमेशा के लिए जेल में डाल दो, फरीद को हमेशा के लिए कैद में डाल दो। कोई कहता है फरीद को जिला वतन कर दो, कोई कहता है कि फरीद को सूली पे चढ़ा दो। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के खिलाफ जब मुकदमा डाला गया, अदालत में तलब किया गया बाबा फरीद को, जज कुर्सी पे बैठा है, वकील सामने खड़े हुए हैं, बोले फरीद को सूली पे चढ़ा दो, फरीद को जिला वतन कर दो, फरीद को जेल में हमेशा के लिए डाल दो। जज साहब आप जल्दी फैसला कीजिए। बाबा फरीद कटघरे में खड़े हुए हैं, चेहरे पे नकाब पड़ी हुई है। जज कहता है किसकी बात कर रहे हो, जरा चेहरा तो दिखा दो। जब बाबा फरीद का चेहरा खोला जाता है, जब नकाब उठाई जाती है, तो जज कुर्सी पे बैठे बैठे पढ़ रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब फैसला सुनाने वाला ही मुसलमान हो गया, अब किसके लिए फैसला हो। आए मुस्कुराते हुए बाबा फरीद अपने घर पे। माँ ने कहा बेटा बहुत वक्त लगा दिया, माँ ने कहा बेटा बहुत टाइम लगा दिया, ए मेरे लाल कहां से आ रहे हो। तब बाबा फरीद ने कहा मां तूने मेरा चर्चा नहीं सुना, तूने मेरा शोहरा नहीं सुना, तूने मेरा जिक्र नहीं सुना, तूने मेरा तारुफ नहीं देखा। दिल्ली की गलियों में मेरा जिक्र हो रहा है, दिल्ली की गलियों में मेरा नाम लिया जा रहा है, दिल्ली की गलियों में तेरे बेटे का चर्चा है। मां ने कहा बात क्या है। कहा मां बात यह है कि अल्लाह ने मुझे ऐसा कमाल अता फरमाया है कि जो भी गैर मुस्लिम मेरा चेहरा देखता है वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। मां ने कहा बेटा इसमें तेरा कोई कमाल नहीं। मां ने कहा बेटा इसमें तेरा कोई कमाल नहीं। बोले मां क्यों। कहा इसमें जो भी कमाल है वो तेरी मां का कमाल है। बोले मां तेरा कमाल कैसे। आपका ईमान ताजा हो जाएगा। मां बहनों को पैगाम देना चाहता हूं, आप इज्तिमा में आई हो, एक पैगाम लेकर के जाओ फुरकान रजा मंजरी का कि मां की शान क्या होती है। मां ने कहा बेटा तेरा कोई कमाल नहीं, जो भी कमाल है वो सब तेरी माँ का कमाल है। बोले बता माँ कैसे। कहा जब तू मेरे शिकम में था तेरी माँ ने कभी झूठ नहीं बोला और तेरी माँ ने कभी हराम लुकमा नहीं खाया। माँ ने कहा बेटा जब तू पैदा हो गया तेरी माँ उस वक्त तक तुझे दूध नहीं पिलाती थी जब तक वुजू करके 2 रकत नफल नमाज नहीं पढ़ लिया करती थी। ऐ मेरे बेटा सर्दी की रातें पड़ती थी, दुनिया चैन से सोती थी, दुनिया आराम से सोती थी। तेरी माँ सर्दियों में उठ करके, सख्त रातों में उठ करके सर्दी की मुसल्ला बिछा करके ठंडे पानी से वुजू करके अपने रब की बारगाह में एक दुआ करती थी, मौला तूने मुझे जो बेटा दिया है, तूने मुझे जो फरीद दिया है, मेरे बेटे को ऐसा कमाल दे दे, मेरे बेटे को ऐसी शान दे दे कि जो भी गैर मुस्लिम देखे वो नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। बाबा फरीद कदमों पे गिर के कहते हैं माँ इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, जो भी कमाल है वो सब तेरा कमाल है। माँ नेक होती है तो औलाद नेक होती है, माँ पारसा होती है तो औलाद पारसा होती है। बच्चे का जहन सादा कागज की तरह होता है। इमाम गजाली फरमाते हैं कि तू बच्चे को जैसा सबक देगा बच्चा वैसा ही याद करेगा। खाली बोतल है, उसके अंदर चाहो तो दूध भर दो, चाहो तो उसके अंदर पानी भर दो, चाहो तो उसके अंदर शराब भर दो। बच्चे का जहन भी सादा कागज की तरह होता है। बच्चा माँ बाप की अदाओं को अपनाता है। माँ बाप जब झगड़ा करने वाले होते हैं आपस में मियाँ बीबी, औलाद भी वही देखती है, वही झगड़ालू बन जाती है। इसलिए याद रखो अपने बच्चों के सामने मोबाइल मत चलाओ, अपने बच्चों के सामने टीवी मत चलाओ, अपने बच्चों के सामने कभी आपस में एक दूसरे को गाली मत दो, और गाली देना वैसे भी गुनाह है। इसलिए याद रखो प्यारे मुसलमानों, बच्चे अपने माँ बाप की अदाओं को अपनाते हैं। बाबा फरीद की मां नेक है, बाबा फरीद नमाज के पाबंद बन गए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मां 18 पारों की हाफिजा थी, हर फजर की नमाज के बाद 18 पारे पढ़ती थी। तो आप जब माँ के शिकम से पैदा हुए तो 18 पारों के हाफिज पैदा हुए थे। गौसे आजम की मां 15 पारों की हाफिजा थी। यह
14 पारों की हाफिजा थी। आप जब मेरे गौसे आजम पैदा हुए तो आप अपनी माँ के शिकम से 15 पारों के हाफिज पैदा हुए थे। जरा देखो, माँ नेक होती है तो औलाद नेक होती है, माँ पारसा होती है तो औलाद पारसा होती है, माँ मुत्तकिया होती है तो औलाद मुत्तकी होती है, माँ नेक होती है तो औलाद नेक होती है। और माँ जब बीगों पे वीडियो बनाने वाली होती है तो औलाद भी टिकटॉक पे डांस करने वाली होगी कि नहीं होगी? मुझे बताओ ना प्यारे मुसलमानों, आप खुद फैसला करो। इसलिए अपने बच्चों को अल्लाह तबारक व तआला ने ये नेमत जो तुम्हें दी है, इस नेमत को ऐसा दर्स दे के जाओ, ऐसा सबक दे करके जाओ कि अल्लाह कयामत के दिन जब तुमसे ये पूछे कि मैंने तुझे औलाद दी थी, उसे कौन सी तरबियत दे के आया, उसे कौन सा दर्स दे के आया, तो सर उठा के कह देना, मौला जो तूने मुझे औलाद दी थी मैंने उसे कुरान का दर्स दिया है, हदीस का दर्स दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस हाल में दुनिया से जाना, ये मत देखना मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये मत देखना कि खानदान वाले क्या कहेंगे, ये मत देखना कि तेरे अजीजो अकरबा क्या कहेंगे। जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला जा। बेशक।